ये हमारी आई मेकअप कोर्स की क्लास नंबर 8। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी स्मोकी मेकअप लुक। और बहुत से लोग ना स्मोकी मेकअप के नाम से ही डर जाते हैं कि बहुत ही खौफनाक मेकअप होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मोकी मेकअप पर्सनली मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, शर्त ये कि आपको सही तरीका मालूम हो। अच्छा, यहाँ पर जो न्यू मेंबर है जो ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उससे गुजारिश है कि वो स्टार्ट से क्लासेस देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हमने ये मेकअप कोर्स बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, यानी कि जिसको मेकअप की बिल्कुल भी हाँ नो नहीं है वो भी आसानी से सीख सकता है। और हर क्लास में हम न्यू मेकअप लुक आपको सिखा रहे हैं। और सिर्फ आपने हमारे मेकअप कोर्स की वीडियोस देखनी नहीं है, आपने 1 बाय 1 करके उन तमाम मेकअप लुक्स की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके हमें काम भी चेक करवाना है। चेकिंग का तमाम प्रोसेस आगे इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे कोर्स की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर मेरी नई व्यूवर से गुजारिश है, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस आई मेकअप मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 आई शेड से कलर्स यूज किए हैं। और मेकअप या कोर्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब आप लोग का बिना कीमती वक्त जाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ओटबो का बेक्ड हाइलाइटर, इसका नंबर है 01। ये थोड़ा सा पिंकी शेड में है। इसको हम लगाएंगे अपनी ब्रो बोन एरिया पर। ये जो हमारी आर्च के नीचे आपको हिस्सा दिख रहा है ये हमारा कहलाता है ब्रो बोन एरिया। और काशिश का आप ग्रेस एंड ग्लैमोरा हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस हाइलाइटर की जगह आप इंटरफेरेंस शेड भी यूज कर सकते हैं। इंटरफेरेंस आप क्रायोलॉन का ले सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जरा हाई है। लेकिन क्रायोलॉन इंटरफेरेंस शेड की क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 है। और प्रैक्टिस के लिए आपको इंटरफेरेंस शेड चाहिए होगा, इसके लिए आप क्रिस्टाइन का ले सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसके प्राइस भी रीजनेबल है। और इसको हम आर्च से लगाते हुए अपने आउटर साइड पर ले जाएंगे हाइलाइटर को। उसके बाद हम अपने इनर कॉर्नर पर लगाएंगे लास्ट में, जब हमारे प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी। इनर साइड पर ज्यादा हाइलाइटर नहीं लगता, सिर्फ हम एक हल्का सा इफेक्ट देंगे। और सेम हाइलाइटर हम अपने टीयर डक के पास लगाएंगे। ये जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है टीयर डक। और इस मेकअप में जो मैं आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने पिक किया है मैट ब्लैक कलर। इसको हम लगाएंगे अपने आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक, बिल्कुल एक राउंड शेप में। और यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ ये क्रिस्टाइन का छोटा सा ब्रश है। इसी ब्लैक कलर से हम अपनी पूरी आईलिड कवर करेंगे और सेम कलर से हम इसको फील भी करेंगे। अच्छा, ये भी तो आपको ये मेसी सा लुक लग रहा होगा स्टार्ट में आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो आपको बहुत ही स्मूथ सा लुक आएगा अगर आपने ब्लेंडिंग अच्छी की होगी तो। और यहाँ पर बिगनर्स एक बात नोट कर लीजिए कि मैंने जो ना इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक बिल्कुल भी अपने ब्लैक कलर को बाहर नहीं निकाला। और आप लोग कोशिश करेंगे जो हमने हाफ मून बनाया है ब्लैक कलर का, इसको मजीद छोटा कर लें इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर दोनों साइड से, क्योंकि ये ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा फैल जाएगा। और सेम कलर से हम अपनी लोअर रिम यानी कि लोअर लैशेस के पास लगाएंगे, साथ साथ अपनी लोअर लैशेस पर भी काम करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अब मैंने सेम पैलेट से मीडियम ब्राउन कलर पिक किया है, इसको हम सॉकेट एरिया पे अप्लाई करेंगे बिल्कुल राउंड शेप में और ब्लैक के साथ इसको ब्लेंड करते जाएंगे। और इस मेकअप में ब्लेंडिंग का बड़ा किरदार है, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका काम अच्छा लगेगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम इसमें 3 कलर के आई शेड्स यूज करेंगे। फर्स्ट हमने ब्लैक यूज किया, सेकंड हमने मीडियम ब्राउन, थर्ड कलर का मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और सेम इसी तरह जिस तरह हमने अपने आईलिड पर काम किया इसी तरह हम अपनी लोअर लैशेस पर काम कर रहे हैं। उसी ब्राउन कलर के साथ हमने ब्लैक कलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ ऑरेंज पीच सा कलर, ये हमारा है 3rd नंबर का कलर। इस कलर के बाद हम कोई भी कलर्स यूज नहीं करेंगे अपने आई मेकअप में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने डार्क कलर अप्लाई किया यानी कि ब्लैक, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है मीडियम ब्राउन और देन थर्ड पर मैंने अप्लाई किया लाइट कलर। कलर्स को हम इसी तरह अप्लाई करते हैं, पहले डार्क मीडियम फिर लाइट। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते कि पहले हम डार्क अप्लाई करते हैं और देन फाइनल जो है ना हम अपनी ना लाइट से कर दें, फिर आपके मेकअप में वो फिनिशिंग नहीं आएगी और ना ही स्मूथ लुक आएगा। अच्छा जी, इस कलर को मैं अपनी अपर क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। इस सॉकेट एरिया के ऊपर आपको ब्लैंक हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है अपर क्रीज एरिया। इस कलर को हम इस तरह ब्लेंड करेंगे कि ब्राउन के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं अपने मीडियम ब्राउन कलर को मजीद रीटच कर रही हूँ। और मेकअप के दौरान ही आपको टचअप की बार बार जरूरत पड़ती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप 100% श्योर ना हो तब तक आप टचअप कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको कमी बेशी लग रही है वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जिन लड़कियों की आई शेड पैलेट में ब्लैक कलर्स ना हो तो वो ब्लैक आई शेड की जगह ब्लैक आईलाइनर भी यूज कर सकती हैं, लेकिन आपने ब्लैक केक आईलाइनर यूज करना है। और जरूरी नहीं जो आई शेडो पैलेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप भी वही इस्तेमाल करें, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर हमने लोअर लैशेस पे तीनों कलर्स अप्लाई कर लिए हैं और अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। आंखों के अंदर जहाँ हम काजल लगाते हैं ये हमारा कहलाता है वाटर लाइन, इस पर हम लगाएंगे ब्लैक काजल। काजल आप कोई से भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे हम लगा रहे हैं आईलाइनर, अपर रिम यानी अपर लैशेस पर मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी, बहुत बारीक सी लाइन। ये लाइन भी हम लैशेस के लिए लगा रहे हैं, वैसे हमें जरूरत नहीं थी। और आजकल जो ट्रेंड में चला है सिर्फ इनर कॉर्नर चला है, आउटर कॉर्नर पर लोग बहुत विंग पसंद नहीं कर रहे, बाकी आप पर डिपेंड करता है जैसा आपको पसंद हो। और लास्ट में हम लगाएंगे अपने लैशेस। लैश के लिए मैं जो ग्लू यूज करती हूँ वो है स्वीट टच का। और लैशेस जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वो है सारा एंड ओलाइवर की 12D ये लैशेस है। और लैश में मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है। और ग्लू अप्लाई करने के बाद आपने फौरन ही इसको नहीं चिपकाना, थोड़ी देर आपने इसको ड्राई होने का वेट करना है। और आपने इस तरह अपने लैश को टर्न करना है और बिल्कुल सेंटर से आपने इसको होल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी लैशेस ड्राई सी हो गई है, बिल्कुल सेंटर से ही हम अपनी लैश को रख देंगे उसी आईलाइनर के ऊपर। उस आईलाइनर की वजह से हमें एक गाइडलाइन मिल गई है। बाकी हम किसी भी थिन ब्रश के टॉप की मदद से इसको प्रेस करेंगे आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर दोनों साइड
साइड से। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको चेकिंग का प्रोसेस समझा देती हूँ। जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनको तो मालूम ही होगा। ये न्यू व्यूअर्स के लिए जिसने हमारा कोर्स अभी ज्वाइन किया है, क्लास 1 से ही हमारा कोर्स स्टार्ट है और पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपने हर क्लास की मेकअप लुक की प्रैक्टिस करनी है 1 बाय 1 करके। प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने काम की वीडियो या पिक्चर शूट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है और मुझे टैग करना ना भूलें। आई होप आपको चेकिंग का प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो ये थी हमारी आज की आई मेकअप कोर्स की क्लास नंबर 8। आज की आपको ये क्लास कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।